वहीं वंदे मातरम को लेकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई। ओवैसी के मुताबिक अब उन्हें वंदे मातरम में हिंदू धर्म दिख रहा है और अगर वो वंदे मातरम गाएंगे तो मुसलमान के तौर पर इबादत कैसे कर पाएंगे। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। उसमें अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। जो सरकारें इस तरह के बिल लाती हैं जो धार्मिक या आस्था के मामले में होते हैं, मैं समझता हूं उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। बात देश के राष्ट्रीय गीत की हो रही है, वो राष्ट्रीय गीत जिसको सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है और रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उसी वंदे मातरम में ओवैसी को हिंदू धर्म दिख रहा है। अब तक तो वंदे मातरम का विरोध हो ही रहा था और भाईजान कह रहे थे जेल चले जाएंगे पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन अब ओवैसी उससे एक कदम आगे चले गए और कह रहे हैं वंदे मातरम गाएंगे तो मुसलमान नहीं रह पाएंगे। ये बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने कहा कि उनको वंदे मातरम में देवी दिखती हैं। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। उसमें अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही गलत बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देकर बहुत बड़ी गलती की थी। 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वहीं इस मामले पर जब पार्टी के अध्यक्ष का ही बयान आ गया तो पार्टी के नेता कैसे पीछे रहे। मुंबई में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी ओवैसी के सुर में सुर मिलाने लगे कि अभी राज्यसभा में तो मेजोरिटी थी इनके पास, वहां पर बिल पास किया है, अभी लोकसभा के अंदर आया, बिल लाएंगे, चर्चा होगा, चर्चा तो करना पड़ेगा ना बिल के ऊपर, उसके बाद में टिप्पणी करेंगे चर्चा के बाद। लेकिन आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। ये जो भाजपा और आरएसएस वाले बोलते रहे, ये सरासर गलत बात है। दरअसल ओवैसी गैंग का ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि वंदे मातरम बिल दोनों सदन में पास हो चुका है। ये वही बिल है जिसमें वंदे मातरम ना गाने को लेकर सजा का प्रावधान है। इसी का ही लगातार विरोध किया जा रहा है। इससे पहले ही जब वंदे मातरम की बात आई तब मजहबी ठेकेदारों को इस्लाम खतरे में दिखने लगता है और कुछ ऐसा ही अब भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि देश के गीत से आखिर भयभीत क्यों हैं और वंदे मातरम गाने में आखिर दिक्कत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।